स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और इस बात की भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी स्टडी को भरपूर वक्त दे रहे होंगे और जो हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज इसी सिलसिले का फोर्थ लेक्चर आपके सामने, चैप्टर नंबर 4 का फोर्थ लेक्चर और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग भी बन सकता है और इसमें से काफ़ी शॉर्ट भी बनते हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक का आगाज करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बड़े डिटेल से आपके सामने डिस्कस किया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एप्लीकेशंस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, कि डिफरेंट कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो किस तरह की डिफरेंट एप्लीकेशन शो करते हैं, ये हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। और जो पहले बड़े हमारे पास एप्लीकेशन है, जैसे 3 एप्लीकेशन, यकीनन बल्कि 3 से ज्यादा मुख्तलिफ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, लेकिन 3 एप्लीकेशन ऐसी हैं जो लॉन्ग में भी पूछी जाती हैं। एक हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एक हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो सकता है और स्पेसिफिकली डीएनए यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, और फिर स्ट्रक्चर ऑफ आइस है। ये बेटे हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम आगे करेंगे इंशाल्लाह। जितने भी हम 2-3 लेक्चर हैं ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट हाइड्राइड्स। तो बेटे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी से मुराद हम उनके बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, और बॉइलिंग पॉइंट किसका? हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का। यकीनन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिलेटेड टॉपिक है, तो हम हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहले नंबर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स ये कोवैलेंट हाइड्राइड होते क्या है। ये देखिए, तो सबसे पहली जो चीज हमने आज के इस लेक्चर में स्टडी बेटे करनी है वो है डेफिनेशन ऑफ कोवैलेंट हाइड्राइड। ये मेरे बेटे कौन से हाइड्राइड हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जो कोवैलेंट नेचर रखते हैं, या ये कोवैलेंट हाइड्राइड होते क्या है, पहले हम इनको डिफाइन करते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो पहली हमारे पास डेफिनेशन है इसकी वो ये है कि द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, द बाइनरी कंपाउंड्स किसके बेटे बाइनरी कंपाउंड्स हैं? ये बेटे बाइनरी कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन के, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद नॉन मेटल्स, विद नॉन मेटल्स, यानी जितनी भी बेटे हमारे पास नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद नॉन मेटल्स आर नोन एज, इनको बेटे क्या बोलते हैं? हम इनको कोवैलेंट हाइड्राइड्स कहते हैं, आर नोन एज कोवैलेंट हाइड्राइड्स। तो ये बच्चों हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। कोवैलेंट हाइड्राइड्स क्या होते हैं, इनका तारुफ है। बेटे ये बाइनरी कंपाउंड मतलब जो 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने वो बाइनरी कंपाउंड होता है। अब यकीनन ये बाइनरी कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इनमें एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? दूसरा कोई नॉन मेटल है। वो कोई भी नॉन मेटल हो सकता है, जैसे मैं आपके पास अभी बात करने जा रहा हूं। ये देखिए, ये 2 चीजों के दरमियान बनते हैं। कौन कौन सी 2 चीजें? एक हाइड्रोजन बेटे और दूसरा हमारे पास कोई भी नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। तो बच्चों इसके बाद अगर आप देखें, हम डिफरेंट जो कोवैलेंट हाइड्राइड्स हैं इनकी एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूंगा, और ये एग्जांपल्स को मैंने एक टेबल की फॉर्म में आपके सामने रखना है ताकि आपको ये समझ आ जाए, ये बात आपको क्लियर हो जाए कि कोवैलेंट हाइड्राइड्स एक्चुअल में कौन से होते हैं, कौन से ग्रुप से लेके कौन से ग्रुप तक हमारे कोवैलेंट हाइड्राइड होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं ये है कि ग्रुप 4 से लेकर यानी कार्बन फैमिली से लेकर नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर हैलोजन, ये सारे के सारे मेरे बेटे ये जो ग्रुप्स हैं इनके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स फॉर्म द कोवैलेंट हाइड्राइड। जैसे बेटे मिसाल के तौर पर हम बात करना चाहते हैं, जब हम बात शुरू करते हैं तो हमारे पास हम बात करते हैं कार्बन की। ये कार्बन है, फिर ये सिलिकॉन है, फिर ये बेटे जर्मेनियम है, और इसी तरह बेटे ये टिन है, और फिर लेड आता है, लेकिन वो मेटल है इसलिए हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। तो ये बेटे हमारे पास जो है ये चौथा ग्रुप है। और इसी तरह से इसको याद करने का छोटा सा तरीका भी आपने यकीनन याद किया होगा कि जो आपको 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि सस्सी गई सिंध पंजाब, यानी कि मतलब आप उसको इस तरह से भी मेमोराइज कर सकते हैं,
CSI, फिर जर्मेनियम और फिर टिन। अब चलिए ग्रुप नंबर 4 है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो काम आपने करना है वो ये है कि जो ग्रुप नंबर होगा हमारे पास उतने ही हाइड्रोजन उसके साथ, यानी कि ग्रुप 4 के साथ यकीनन आप देखें, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 4 हाइड्रोजन दरकार होते हैं मेरे बेटे। तो इसका मतलब है क्या होगा, इनके जो हाइड्राइड होंगे वो टेट्रावेलेंट है। ये टेट्रावेलेंट से मुराद जो 4 बॉन्ड रखते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब है बेटे दीज आर द कोवेलेंट हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A। इसी तरह हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास 5A है। ये नाइट्रोजन फैमिली है, फास्फोरस आर्सेनिक, फिर बिस्मथ और एंटीमोनी हम यहां पे नहीं कंसीडर करते। ये बेटे 5 है, इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए 3 दरकार होते हैं। तो यकीनन ये फिर कितने हाइड्रोजन अपने साथ अटैच करेंगे, ये बेटे 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। इसका मतलब है ये NH3 है, ये PH3, इसे फॉस्फीन भी कहते हैं, फिर ये आर्सेनिक हाइड्राइड है, फिर बिस्मथ हाइड्राइड है। ये बेटे 3 हाइड्रोजन यहां पर अपने साथ अटैच करते हैं। यानी नॉट पास सब भाई, नॉट पास सब, आगे बिस्मथ हम उसमें कंसीडर नहीं किया। इसी तरह से आप देखिए हम आगे चलते हैं बेटे। नाइट्रोजन के बाद हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली है। हम कहते हैं ओ सस्सी टीपू, मतलब समझने के लिए जो 9th क्लास में भी आपको डिफरेंट टीचर्स ने यकीनन समझाया होगा इस तरह से। अब इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इनको इलेक्ट्रॉन दरकार है, 2 इनको इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 एटम के साथ ये बाइंड करना चाहेंगे। तो फिर ये क्या करते हैं, ये बेटे 2 हाइड्रोजन अटैच कर लेते हैं अपने साथ, ये वाटर बन जाता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है। ये बेटे हाइड्रोजन का सिलेनियम हाइड्राइड है, ये टेलोरियम हाइड्राइड है। ये बच्चों हमारे पास डिफरेंट हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 6 से। इसी तरह बेटे फिर हमारे पास ये ग्रुप 7 है, हैलोजन है, साल्ट फॉर्मर। फिर कल बारिश आई, फिर कल बारिश आई। अब इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यकीनन इनको अपना वैलेंस शेल, अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए मेरे बेटे कितने हाइड्रोजन दरकार हैं, यकीनन 1। तो ये बेटे एक हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर देते हैं और ये मेरे बेटे वो कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के, जिनके हवाले से हम 1 बाय 1 आज स्टडी करेंगे। हम इनको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले मैं ग्रुप 4 की बात करूंगा, फिर ग्रुप 5 की बात करूंगा, फिर मैं ग्रुप 6 की बात करूंगा, फिर मैं ग्रुप 7 की बात करूंगा। और बात क्या करनी है हमने, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की, इनकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की, कि जब हम इनको हीट करते हैं तो ये कितने टेंपरेचर पर बॉयल होते हैं, इनमें क्या वेरिएशन आती है। ये सारी बातें हमारे आज के लेक्चर का हिस्सा होंगी। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास हम चलते हैं सबसे पहले कहां मेरे बेटे, बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। बेटे बॉइलिंग पॉइंट किसका, जरा तवज्जो कीजिए। हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप कौन से बेटे, 4A एलिमेंट्स। ये बेटे 4A का बॉइलिंग पॉइंट हम स्टडी करने जा रहे हैं। 4A आपके सामने लिखा हुआ है और इसके बेटे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे बेटे कि ये जो 4A हैं, ये बेटे इनमें जो प्रॉपर्टीज हैं इस एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A, आपने तवज्जो से बात को समझना है। जो बेटे एलिमेंट्स होते हैं किसके, ऑफ ग्रुप 4A, यानी ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं हैव, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटे करने जा रहा हूं, हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहली बेटे जो बात आपने ध्यान में रखनी है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लो पोलराइजेबिलिटी। और दूसरी बात, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ क्या बेटे, लो पोलराइजेबिलिटी, लो पोलराइजेबिलिटी। और इनकी बेटे पोलराइजेबिलिटी बता दी आपको पहले कि दे हैव एन लो पोलराइजेबिलिटी। देयरफॉर
these hydrides, ये जो बेटे हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 4 के, shows क्या बच्चों, लो बॉइलिंग पॉइंट। बेटे दो बातें हुई हमारे सामने कि एक इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें ना 2.5 बस, हाइड्रोजन की 2.2 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ही नहीं है, निग्लिजिबल फर्क है, वो इसको पोलर नहीं बना सकता। तो इसलिए मेरे बेटे हमारे पास जो है आप कह सकते हैं कि पहली बात ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरी बात ये लो पोलराइजेबल है, इसलिए ये क्या शो करते हैं मेरे बेटे, लो बॉइलिंग पॉइंट। बात आपको क्लियर होगी? अब देखिए, अब एक और बात जो इसका जो दूसरा पॉइंट है जो मैंने आपको क्लियर करना है बेटे, वो कहता है कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। बेटे कब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा? डाउन द ग्रुप, जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करेंगे। आपने कहा सर क्या वजह है, क्यों इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा? अब आपको याद होगा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, क्योंकि ये नॉन पोलर है, इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4A के मेंबर हैं मेरे बेटे, इनका बॉइलिंग पॉइंट डाउनवर्ड का ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड इनका साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होने से यकीनन इनकी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, और पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होने से हम कह सकते हैं कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अगर बेटे मैं आपसे सवाल पूछ लूं, क्या सवाल पूछूं कि वाई, सवाल लिखिए अपने पास, why the boiling point of group 4A element increases down the group, तो क्या वजह बताएंगे? yes, वजह यही होगी कि the boiling point of group 4A elements increases down the group due to increase in London dispersion forces, क्योंकि डाउनवर्ड का ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज इंक्रीज होता है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज होती है, और इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ये ग्राफ देखिए मेरे पास बेटे, ये सबसे पहले हमने लिया मीथेन -164, फिर बेटे ये सेलेनियम हाइड्राइड, सिलिकॉन हाइड्राइड -112, फिर बेटे जर्मेनियम हाइड्राइड -88, फिर मेरे बेटे टिन हाइड्राइड -52। तो इसका मतलब बेटे स्टूडेंट्स आप देखिए कि ग्रेजुअली जैसे जैसे हम डाउनवर्ड का ग्रुप आ रहे हैं, इन हाइड्राइड का बेटे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, और यकीनन इनमें कोई और फैक्टर नहीं है, ये नॉन पोलर है, इनमें एक ही फैक्टर है, और वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये बेटे हमारे पास पॉइंट था, दो सवाल मैं बना सकता हूं, व्हाई एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A शो लो बॉइलिंग पॉइंट। अभी आगे ये सवाल का दूसरा हिस्सा मुकम्मल करता हूं, एज कंपेयर टू ग्रुप 5A 6A 7A, इनका ग्रुप 4 यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, इनसे भी वजह क्या है यकीनन हम आगे चल के जानते हैं। तो ये स्टूडेंट देखिए, इसके बाद हम अपनी दूसरी हेडिंग की तरफ आ जाते हैं, और जो हमारी दूसरी बेटे हेडिंग है उसको जरा तवज्जो से देखिएगा। बेटे दूसरी हेडिंग हमारे पास है कि हम बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे, किसका मेरे बेटे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप, कौन सा ग्रुप बेटे, 5, यानी अब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, कौन से ग्रुप की बेटे, नाउ वी हैव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 5A, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 5A इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। बेटे बात यह है कि ये ग्राफ आपको यकीनन नजर आ रहा होगा, इस ग्राफ में देखिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट हमें थोड़ा सा अनोखा नजर आ रहा है कि ये ज्यादा है, फिर कम हुआ, फिर बढ़ता गया। हमने कहा भी ये क्या वजह है, होना तो ये चाहिए था कि पहले सबसे कम होता, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, लेकिन यहां पर मेरे बेटे ये बात देख रखिएगा कि अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पीकुलर, वो बिहेवियर शो कर रहा है, हटकर एक ट्रेंड शो कर रहा है। हमने कहा जी इसकी क्या वजह है, तो तवज्जो कीजिए मेरे बेटे। अब वो कहता है कि जो पहला मेंबर है
5A का, उसकी बात करते हैं हम। और वो पहला मेंबर बेटे कौन सा है? वो कहता है फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 5A, जो बेटे पहला मेंबर है। कौन सा बेटे? किसका पहला मेंबर? यकीनन ग्रुप 5A का। फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 5A, अमोनिया, हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज्यादा होने की वजह से हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ड्यू टू विच it develops क्या बच्चों? it develops हाइड्रोजन H बॉन्डिंग। बेटे इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग आ जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और इस वजह से मेरे बेटे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, या इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन अदर ग्रुप मेंबर, यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है मेरे बेटे किससे? देन अदर ग्रुप मेंबर्स। इसका मतलब है बेटे इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है। मैं आपसे पूछता हूं व्हाई अमोनिया शोज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप। तो यकीनन आप कह सकते हैं कि ओनली वन एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप दैट इज अमोनिया shows hydrogen bonding, none of the other element can show hydrogen bonding. It means that the first element is showing peculiar behavior, first element is showing higher boiling point, and the higher boiling point is only due to one reason, and that reason is hydrogen bonding. It means that the compound in which hydrogen bonding is present will have higher boiling point as compared to those compounds which have no hydrogen bonding. तो इसका मतलब है आप देखिए बेटे ये कंपाउंड अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा थी, बाकी में नहीं थी। अब इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बढ़ी? इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ा? यकीनन इसके बाद आप देखिए ये जो बॉइलिंग पॉइंट में राइज है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नहीं है, बल्कि ये लंदन डिस्पर्शन फोर्स की वजह से है। इसका मतलब है अब ये नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, इनमें कौन सी बॉन्डिंग है? लंदन डिस्पर्शन फोर्स। इनमें कौन सी बॉन्डिंग है? लंदन डिस्पर्शन फोर्स। इनमें कौन सी बॉन्डिंग है? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। हुआ क्या? हुआ ये कि अमोनिया को यहां आने की बजाय वो ऊपर चला गया। और क्यों ऊपर गया? क्योंकि उसके अंदर एक बॉन्डिंग है, और वो बॉन्डिंग कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ आ रही है आपको? तो बाकी बेटे जो जैसे फ्रॉम फॉस्फीन से आगे टू एंड ऑफ ग्रुप, फॉस्फीन से आगे ग्रुप के खत्म होने तक बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। बेटे बॉइलिंग पॉइंट दोबारा इंक्रीज करता है। हमने कहा भी यार अब क्यों इंक्रीज कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ड्यू टू, किस वजह से बच्चों? ड्यू टू लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसका मतलब है बेटे अमोनिया में इनहैंस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, अमोनिया के नाइट्रोजन के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेता? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट राइज हो गया अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के हवाले से, अपने बाकी ग्रुप मेंबर से कंपैरिजन में। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये बेसिकली आपके सामने ग्रुप 5A का सवाल है। इसी तरह हम आगे चलते हैं और बात करते हैं मेरे बेटे ग्रुप 6A की, यानी ऑक्सीजन फैमिली की। और एक नई हेडिंग हमारे सामने आती है, और ये हेडिंग बेटे क्या है? ये है बॉइलिंग पॉइंट। किसका बेटे बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 6A। यानी बेटे 6A के एलिमेंट्स हैं, इन 6A के एलिमेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो बेटे बात ये है, इसमें भी वही बात, जो पहला मेंबर है वाटर,
all the group members बेटे सारे ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में बेटे जो हमारे पास क्या मौजूद है, वाटर, उसका बेटे जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर इज हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ऑल द ग्रुप मेंबर्स, बिकॉज हमने कहा क्या वजह है, क्यों स्ट्रॉन्ग इसमें ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको ये लास्ट टाइम भी बताया था कि एक वाटर का मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये नहीं कि बेटे ये बॉइलिंग पॉइंट किस वजह से था, हमने कहा ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग क्या मेरे बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इट्स मॉलिक्यूल, अपने मॉलिक्यूल में। वो कहता हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप मेंबर के हवाले से बेटे ज्यादा होता है। अब बच्चों बात ये है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ी प्यारी सी बात, ये बेटे जो वाटर है ना ये लिक्विड है, H2O लिक्विड है, जबकि इसका जो दूसरा मेंबर ये H2S है, ये बेटे लिक्विड नहीं है, ये गैस है, या ये H2SE है, ये भी लिक्विड नहीं है, ये गैस है। अब वो कहता भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ये मैंने एंड पर आज असाइनमेंट के तौर पे कुछ क्वेश्चन भी लिखे हैं और आप कोशिश करनी है आपने कि वो साथ साथ आप उसको इस लेक्चर के बाद आप उसको हल करके देखेंगे ताकि आपका ये लेक्चर बेटे मुकम्मल हो जाए। तो बेटे बात ये है कि वो कहता है कि बात ये कि हाइड्रोजन जो है वाटर वो लिक्विड है, वाइल जो बेटे हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है या सेलेनियम हाइड्राइड है और गैसेस, ये बेटे लिक्विड नहीं है, ये क्या है, ये गैसेस है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जवाब एक ही है, दो लफ्ज इसके जवाब हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसकी बेटे मौजूदगी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग क्या बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब है प्यारे बच्चों वाटर मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मौजूदगी की वजह से हम कहते हैं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने ग्रुप मेंबर के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। ये लिक्विड है, इसके बाकी ग्रुप मेंबर गैसेस है, जैसे ये हाइड्रोजन सल्फाइड और जो सेलेनियम हाइड्राइड है। वजह क्या है, वजह ओनली वन रीजन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट्स मीन दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेंजेस द फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स। If it is present in one element like in water, it is in liquid form, and if it is not present in the other element, it is gaseous form. So that is the importance, that is the application of hydrogen bonding. And similarly, dear students, we are going towards the next heading, that is the boiling point of halogens. Boiling point of halogens. तो बेटे देखते हैं हमारे पास हेलोजेंस का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या ट्रेंड रखता है। तो बात ये है बच्चों कि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है हेलोजेंस का, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन आल्सो इंक्रीजेस, या आप ये कह लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों किसका मेरे बेटे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज हायर। सबसे पहली बात यकीनन वही होगी कि HF का बॉइलिंग पॉइंट हायर है। अब आपको पता चल गया फौरन कि ये क्यों हायर है, क्यों हायर है बेटे, आपने कहा ड्यू टू प्रेजेंस, किसकी बेटे प्रेजेंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेटे हमारे पास इनका बेटे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है HF का। बाकी हमारे पास HCl, फिर HBr, फिर HCl बेटे समझा ये जाता है। बाद लोग ये कहते हैं कि HCl और HBr में HCl का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। मैंने आपको बताया था Cl हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाए। HCl ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, वो इनऑर्गेनिक है, इसलिए HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। HCl सिंपल आपके सामने जो है वो डाइपोल अट्रैक्शन शो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मेरे बेटे आप जरा तवज्जो कीजिए, हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है बाकी मेंबर्स का, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द रूट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अदर एलिमेंट्स
ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स है इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यानी कि यकीनन उनमें फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आ जाएंगे, उनमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से यकीनन जो है वो इंक्रीज करता जाएगा जी। तो हम बात कर रहे थे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी यकीनन फिर नीचे जब जब जाते हैं साइज बढ़ने की वजह से यकीनन इनमें जो इंटरेक्शन है वो भी इंक्रीज होती जाती हैं और इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बल्कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट की हमारे पास पेक्युलैरिटी है ये शो कर रही है इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स बात ये है, आप देखिए आपने अमोनिया को ऑब्जर्व किया, आपने वाटर को ऑब्जर्व किया, आपने HF को भी ऑब्जर्व किया, आपको ये आपने अंदाजा लगाया कि ये जो एलिमेंट्स हैं पहले एलिमेंट्स ग्रुप 5A का पहला एलिमेंट, 6A का पहला एलिमेंट और ग्रुप 7A का पहला एलिमेंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है बाकी एलिमेंट्स के नंबर में, बाकी ग्रुप नंबर के मुकाबले में इनका बॉइलिंग पॉइंट पीकुलर नेचर रखता है। वजह एक ही है, and that reason is only hydrogen bond। इसी तरह आप ये देखिए मैंने ग्राफ मुकम्मल बनाया है, इसमें चारों जो ग्राफ हैं उनको हमने कंबाइन कर दिया, इसमें आपके साथ बॉइलिंग पॉइंट है और फिर ये पीरियड्स हैं। आप देख सकते हैं मैंने आपको ये बताना चाहता हूं कि ये देखिए ना मीथेन है, मीथेन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, उसका बॉइलिंग पॉइंट 2 था, फिर उससे बढ़ता गया, लेकिन ये 5वां ग्रुप, ये छठा ग्रुप और ये बेटे ये छठा ग्रुप, ये 7वां ग्रुप और ये 5वां ग्रुप मेरे बेटे इनमें इनहैंस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। और फिर आप देखेंगे वाटर में क्यों ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, आपको कब बताया था लास्ट लेक्चर में कि वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनते हैं, जबकि HF में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनता है, जबकि हमारे पास अमोनिया में भी 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन CH4 में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही नहीं है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स इन दिस टॉपिक दिस ग्राफ इज समराइजिंग ऑल द थिंग्स that those compounds which have the hydrogen bonding have high boiling point and greater the strength of the hydrogen bonding greater is the boiling point। इसी तरह ये बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है मुकम्मल होता है, इसमें कुछ असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन है, इनको आपने नोट करना है और इनका आंसर देखना है। Why do hydrides of group 4A has low boiling point as compared to 5, 6? आप देख रहे हैं ना हाइड्राइड का ग्रुप 4A है, इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, बाकी 5वें 6ठे ग्रुप के हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज्यादा है। ये वजह बता दी आपने और इसकी वजह मैंने बता दी स्टार्ट में। वाटर इज लिक्विड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमारे एनुअल एग्जाम में भी आ चुका है। वाटर इज अ लिक्विड व्हाइल H2S इज अ गैस, व्हाई? फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज ग्रेटर देन HCl, व्हाई? यकीनन HF में हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HCl में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। फिर व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया वाटर एंड HF शो पीकुलर ट्रेंड, पीकुलर मतलब है अनोखा रवैया, अनोखा रवैया बॉइलिंग पॉइंट का, ये क्यों शो करते हैं? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और थर्ड और लास्ट है कि व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HBr इज ग्रेटर देन HI। तो ये बच्चों हमारे पास जो है इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक, आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। आपने अच्छी तरह से इस लेक्चर को सुनना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।